जय हिंद डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन नालंदा एकेडमी। दिस इज विद्याधर शुक्ला। और एक बहुत बड़ी अपडेट है बीपीएससी को लेकर के, खासकर 72nd बीपीएससी को लेकर के। तो अभी बीपीएससी के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि 1200 प्लस सीट जो हैं 72nd बीपीएससी में होने जा रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। देखो, कई बार ये कयास लगाई जा रही है कि बिहार में हो सकता है कि नई नए मुख्यमंत्री जी बने, सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने, तो हो सकता है कि कहीं वैकेंसीज कम हो जाए आने वाले टाइम में। लेकिन अब आने वाले टाइम का तो नहीं पता, बट प्रेजेंट टाइम में वैकेंसी अच्छी है। और हमारे पूरे हिंदुस्तान में बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने लगातार, यानी बीपीएससी जो लगातार अपने पीसीएस के लिए, यानी जो राज्य की सबसे बड़ी सेवा के लिए वैकेंसी जारी कर रहा है और लगातार अच्छी वैकेंसी है। चाहे मैं 67 की बात करूं, 69th में थोड़ी कम हुई थी, 70 में अच्छे हो गए, 71st में भी अच्छा वैकेंसी रहा, 72nd अच्छा रहा, 68 में कम था, 69 कम था, 70 अच्छा रहा था, 71st अच्छा रहा था, 72nd लगातार, ये लगातार जो वैकेंसी है अच्छी मिल रही है। ठीक है, 1200 प्लस सीट्स जो है 72nd बीपीएससी में आने जा रहे हैं। कुछ एक न्यूज़पेपर में कुछ चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, एक बार मैं उसको आपको दिखाना चाहूँगा कि दैनिक भास्कर का ये न्यूज़ है कि जहाँ पे इसमें कहा गया कि बीपीएससी में 1200 से अधिक पदों पर वैकेंसी रहेगी। ये तो डेफिनेटली होना है। 120 पद जो है ये आपके एसडीएम और टीएसपी के हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा गया है कि 1100 से अधिक पदों पर अधियाचना मिल चुकी हैं, विभागों से अधियाचना मिल चुकी है। कुछ चेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कुछ बातें जो यहाँ पे इन्होंने कही हैं। अब कितनी ये सच्चाई हो सकती है, क्योंकि पेपर में आए हुए किसी भी न्यूज़ का कोई फैक्चुअल कोई आधार नहीं होता है। ये नहीं कह सकते हैं कि ये पे कोई विश्वसनीय आधार होगा। हाँ, ये बात है कि 1200 से अधिक वैकेंसी हो सकते हैं। वैकेंसी तो फिक्स है, ये होनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ बात कही गई, जैसे यहाँ पे कहा है कि बीपीएससी अब यूपीएससी की तर्ज पर पेपर सेट करेगा। देखो, ये भी एक तरह से माना जा सकता है कि हाँ, बीपीएससी यूपीएससी के तर्ज पर, क्योंकि अब हर एक स्टेट पीसेस यूपीएससी को अप्रोच कर रही हैं, तो ये है कि पेपर तो अच्छे लेवल के सेट होंगे। एडीओ में हमने देख भी लिया है, सेट करेगा। आयोग ने यह माना है कि कई अधिकारी आवेदन लिखने में वर्तनी की गलतियां करते हैं, यानी जो लिखने में, आवेदन वगैरह लिखने में मिस्टेक होती है। ठीक है, हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस पेपर का कहना है, इनका पता नहीं क्या सोर्स है, कि इन्होंने कहा कि इसे सुधारने के लिए ऑब्जेक्टिव पेपर में ही हिंदी भाषा, यानी ऑब्जेक्टिव पेपर में इन्होंने कहा कि हिंदी भाषा जो है ऑब्जेक्टिव पेपर में हिंदी भाषा लिखी जाएगी, हिंदी भाषा रखी जाएगी। ठीक है, और शब्द विन्यास, मात्रा और वाक्य रचना से जुड़े गहरे सवाल पूछे जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव की कह रहा है। ठीक है, जबकि हमारे पास ऑलरेडी मेंस में एक पेपर हिंदी का है। ठीक है, जबकि पिछले बार चेयरमैन साहब ने भी कहा था कि अब हिंदी का पेपर जो होगा वो यूपीएससी में जो लैंग्वेज के पेपर जिस लेवल पे पूछे जाते हैं वैसे पूछी जाएगी। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिला। ठीक है, 70वीं के मेंस में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं था। तो ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में उसमें चेंज हो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि ऑब्जेक्टिव में हिंदी रखी जाएगी। तो कई बच्चे कंफ्यूज है कि क्या हमें ऑब्जेक्टिव हिंदी को पढ़ना पड़ेगा क्या ऑब्जेक्टिव के लिए, यानी प्रीलिम्स के लिए हिंदी पढ़नी पड़ेगी। अभी इसका कोई आधार नहीं, ऐसा ये कोई फैक्ट, ऐसा ये नहीं कह सकते हैं कि बीपीएससी नहीं। बीपीएससी अगर कुछ ऐसा कहता तो बीपीएससी आपको सर्कुलर देगा, नोटिफिकेशन देगा। ठीक है, तो अभी इस बात पे तो हमें विश्वास नहीं है कि ऑब्जेक्टिव जो है हो सकता, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में बीपीएससी अगर देती है, नोटिफिकेशन निकालती है, उस पर फिर किया जा सकता है। उस पर वो फिर हमारे लिए फिर मैंडेटरी हो जाएगा कि हमें अब बीपीएससी प्रीलिम्स में भी हिंदी को पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यूपी पीसीएस की बात करूं तो यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। सीसेट का पेपर अलग होता है, जीएस का पेपर अलग होता है, और सीसेट के पेपर में हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, वहां पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, ये इंटरपर्सनल स्किल, ये सब पूछे जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जीएस है और मैथ है, एक ही पेपर में हो जाता है बीपीएससी में। ठीक है, अलग से कोई पेपर नहीं होता है, सीसेट कुछ नहीं होता है। 10 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होते हैं। हिंदी का अभी तक कोई पेपर हमारे प्रीलिम्स में नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि हो सकता है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है बीपीएससी के नोटिफिकेशन। अगर ऐसा कुछ होगा तो जरूर बीपीएससी जो है अपना नोटिफिकेशन देगी। नाउ इसमें यह भी कहा गया है कि
जैसे 70वीं और 71वीं के पदों को फिल की जा रही है। 3333 पद थे दोनों को मिला करके, ठीक है। तो इनका अब 70वीं का जो फाइनल रिजल्ट है जुलाई तक आने की संभावना है, और 71वीं का जो मुख्य परीक्षा है 25 से 30 अप्रैल तक, और जो हमारी 72वीं की जो डेट दी गई है वो 26 ऑफ जुलाई जो है 72वीं की डेट है 2026, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो ये भी कही जा रही है कि ये जो इनके परीक्षा नियंत्रक है, यहाँ पे कहा गया कि परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने कहा है कि पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए पहली बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब किया जाएगा। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे रिकॉर्ड जो होते हैं मतलब क्लियर रहते हैं और डिलीट नहीं हो सकते हैं, और मतलब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कई सारी टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो सिक्योरिटी के पर्पज से, क्योंकि देखो जो भी हमारी जैसे हम अगर बात करें सीबीडीसी, जो सीबीडीसी में भी हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होता है, एनएफटी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होता है नॉन फंजिबल टोकन के लिए। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का अगर यूज किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि पारदर्शिता रहेगी, और जो पेपर लीक जैसे मामले होंगे उसमें सुधार किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसी तकनीक को अपनाया जाएगा। इसके अलावा पेपर में मतलब नकल को रोकने के लिए 4 से 6 अलग अलग रंगों में पेपर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बदलाव जो है ये एक पॉजिटिव बदलाव होगा, एक पॉजिटिव बदलाव होगा जो बीपीएससी करने जा रही है, ठीक है। वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं, नो डाउट वैकेंसी बहुत अच्छी रहेगी। 1200 प्लस वैकेंसी यहाँ पे अभी भी आपको 120 के अप्रॉक्स जो है डीएसपी और जो एसडीएम के पोस्ट यहाँ पे मिलेंगे। वैकेंसीज काफ़ी अच्छी है, श्रम विभाग से है, आपके जो टैक्स विभाग से है, ठीक है। तो वैकेंसी अच्छी रहेगी। और अगर आपकी तैयारी अच्छी, देखो जो कुछ स्टूडेंट, 2 तरह के स्टूडेंट हैं, एक है फ्रेशर स्टूडेंट जो पहली बार 72nd देंगे, ठीक है। एक स्टूडेंट है जो 70वीं भी दिए, 71वीं भी दिए, हो सकता है 70वीं में प्रीलिम्स हो गया हो, मेंस ना हुआ हो, प्रीलिम्स हो गया हो, मेंस ना हुआ हो सकता है किसी का 71वीं में प्रीलिम्स भी नहीं हुआ। तो ये सभी लोग मिलकर के 70वीं को देने वाले हैं। कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका एईडीओ अच्छा होगा, लेकिन उसमें भी कई सारे स्टूडेंट होंगे जिनका एईडीओ अच्छा नहीं होगा, तो वो 72वीं को फिर देंगे, ठीक है। तो 72वीं में कंपटीशन भी अच्छी रहेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि देखो यहाँ पे आपको एक अच्छा मौका मिलेगा, और हो सकता है कि ये मौका बीपीएससी अब फिर 2-3 साल बाद ही दे, ठीक है। इसलिए 2-3 साल बाद दे क्योंकि लगातार अच्छी वैकेंसी दी गई है। अब वैकेंसी में कमी आ सकती है आने वाले टाइम में। तो प्रेजेंट टाइम में जो वैकेंसी दी गई है इसका लाभ आप लें, और बच्चों को बहुत अच्छे लेवल पे अपनी तैयारी करनी होगी। आपने एईडीओ में देखा है जो पेपर दिए गए हैं आसान नहीं है, ठीक है। ये कह सकते हैं कि हाँ एवरेज सबके मार्क्स कम होंगे, लेकिन देखो पेपर हमें अभी हमें 72nd के बारे में हम नहीं जानते, और एईडीओ का एग्जाम यूपीएससी वाले कैंडिडेट नहीं देते हैं, बहुत कम ऐसे कैंडिडेट होंगे जो दिए होंगे। लेकिन बीपीएससी 72nd बीपीएससी वो सभी लोग देंगे जो यूपीएससी का मेंस भी दे रहे हैं, ठीक है, जो लोग यूपीएससी के अच्छे लेवल पे जिनकी तैयारी है। तो आपके कंपटीशन अच्छे लेवल पे रहेंगे, तो आपको तैयारी अच्छे से करनी है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हिस्ट्री पढ़ना है, बुक से पढ़िए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए फिर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। साइंस पढ़ना है, एनसीईआरटी को बेस बनाइए, और याद रखिए अब 11th-12th के एनसीईआरटी पे भी ध्यान रखना होगा। 11th-12th के सब जो साइंस के, अभी तक हम लोग कहते हैं ना 6 से 10th एनसीईआरटी साइंस का, नहीं, 11th-12th के जो एनसीईआरटी होगी, और वो भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स जो होंगे आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। रिवीजन अच्छा रखना होगा, मेंस की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। देखो अभी जुलाई में एग्जाम है, अपने पास टाइम है, ठीक है। अभी हम अप्रैल में हैं, मई जून, ठीक है, इतना टाइम है कि प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। अगर आपका प्रीलिम्स मतलब तैयार बहुत अच्छा है, टेस्ट आप अच्छे से दे रहे हैं, तो मेंस के आंसर राइटिंग कुछ कर सकते हैं। नहीं तैयार है तो कंप्लीट प्रीलिम्स पे लग जाइए, ठीक है, प्रीलिम्स पे लग जाइए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, कॉन्सेप्ट बिना पढ़े प्रैक्टिस भी नहीं करना है, ठीक है। वो मत बनिए आप एसएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कॉन्सेप्ट पढ़ते नहीं, सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस में लगे रहेंगे। कितना रट लोगे, कितना याद कर लोगे? तो आपको पहले चाहिए कि आप उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ें। एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आपको कंप्लीट सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक सीरियस नहीं है वो सीरियस हो जाइए। बहुत जल्दी आपके वैकेंसी जो नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, ठीक है। उस टाइम पे फिर पैनिक हो जाओगे। अभी से तैयारी अच्छे से रखो, ठीक है।
इसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने कई सारे वीडियो के लिंक अपने दे रखे हैं, उसको भी कीजिए। बिहार स्पेशल के कई सारे वीडियो हैं, उसको देखिए। प्रैक्टिस सीरीज मैं चला रहा हूँ, 2 सेशंस हो चुके हैं लगातार, अब सेशंस रहेंगे प्रैक्टिस सेशन के, प्रैक्टिस सीरीज के, वो भी वहाँ पे प्रैक्टिस करते रहिए। डिटेल एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करते हुए प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एमसीक्यू पढ़ लिए, टिक कर लिए, चले गए, नहीं। आपको प्रैक्टिस भी ऐसी करनी है कि आप उसके एनालिसिस के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर के आप अच्छे लेवल पे आ पाएंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और याद रखें कि आपके लिए बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा मौका के साथ आप अपने इसको करेंगे, और अलग भी अपडेट मैं जैसा होगा मैं देता रहूँगा बीपीएससी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स इस बातों को समझ सके, जान सके कि हाँ, उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बेहतर भी बीपीएससी के रूप में। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि बीपीएससी अपने इंटरव्यू में भी चेंजेस कर रही है, इंटरव्यू पैनलिस्ट में चेंज कर रही है। पहले इंटरव्यू जो था उसमें इंटरव्यू में ज्यादातर लोग कौन से लोग रहते थे? जब बीपीएससी का जो इंटरव्यू होता था, बीपीएससी इंटरव्यू में पहले प्रोफेसर्स होते थे, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स होते थे, ठीक है। कुछ बीपीएससी के मेंबर्स हो जाते थे, बीपीएससी के मेंबर्स रहते थे, ठीक है, बीपीएससी चेयरमैन हो जाते थे। तो इन तरह के ज्यादातर प्रोफेसर, यहाँ पे प्रोफेसर्स ज्यादा होते थे। तो ये अगर जब ये जब इंटरव्यू लेते थे तो आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछते थे। जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा पॉलिटिकल साइंस से। आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो ऑप्शनल से क्वेश्चन पूछे, यानी एकेडमिक क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते थे, ठीक है। लेकिन अब जो पैनलिस्ट होगा, इंटरव्यू में पैनल जो होगा, ये पैनल में इनके साथ साथ इसमें आईएएस आईपीएस भी ऑफिसर होंगे, आईएएस या आईपीएस ऑफिसर होंगे, ठीक है। जब आईएएस आईपीएस ब्यूरोक्रेट्स आपके इंटरव्यू लेंगे तो वहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। निर्णायक क्षमता आपकी देखी जाएगी कि कैसे आपकी है, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन ज्यादा होंगे। तो इंटरव्यू टफ होगा, बहुत आसान नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस इसलिए भी है कि ट्रांसपेरेंसी रहे, ये चेंजेस इसलिए भी है कि किसी भी तरह का किसी को फेवरेटिज्म ना रहे, ठीक है। बीपीएससी इन सब पे काफी वर्क कर रही है, काफी सुधार वर्क जो है बीपीएससी कर रही है, और काफी अच्छा है। ये पैनलिस्ट अगर ब्यूरोक्रेट्स होंगे तो आपको, जैसे देखो, क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि अगर आप किसी क्षेत्र के एसडीएम बनते हैं, ठीक है, या अगर श्रम विभाग में आप कमिश्नर बनते हैं तो आप क्या सुधार कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाए कि अगर वहां पे दंगे हो रहे हैं तो आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, राजनीतिक प्रेशर है तो कैसे कंट्रोल करेंगे, तो इस तरह के आपको डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बदलाव जो है सकारात्मक बदलाव है, इससे अच्छा होगा, आपकी क्वालिटी बढ़ेगी। इससे घबराना नहीं है कि हाँ हमारे चेंजेस, हमारी एक स्टूडेंट ने कहा कि सर सारे चेंजेस हमारे ही टाइम पे होगा, तो घबराना नहीं है, बदलाव से नहीं घबराया जाता है। आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। अगर आप अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। आपकी तैयारी अगर अच्छी है, देखो डेस्टिनी कोई नहीं जानता, लक क्या होगा कुछ नहीं जानता, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं रहेगी तो फिर ये आपकी गलती होगी। आपको अपने से ईमानदारी से तैयारी करनी है, अच्छे लेवल पे तैयारी करनी है, चाहे वो आंसर राइटिंग हो, चाहे प्रीलिम्स का हो, चाहे वो एमसीक्यू प्रैक्टिस हो, चाहे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, यानी ईच एंड एवरीथिंग आपकी तैयारी अच्छी होगी। अगर आपकी तैयारी अच्छी है डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।